स्वागत है आपका द फियर जोन में। आज की कहानी रिचर्ड विला का रहस्य, जहां हर कमरे में छुपा है डर। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ध्रुव और टीना कॉलेज जाने लगे और अजय ने अपना ऑफिस संभाल लिया। जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई लगने लगी। माया भी उस घटना को लगभग भूल ही चुकी थी, लेकिन जब भी वो चर्च जाती फादर उसे देखकर इग्नोर कर देते। कई बार उसने फादर से बात करने की कोशिश की, मगर फादर हमेशा उसकी बात को टालकर जल्दी से वहां से चले जाते। यही बात माया के मन को बहुत परेशान करती। माया को पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपने घर में एक पूरा कमरा सिर्फ किताबों के लिए बना रखा था, उसकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी। एक रात माया उस लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका बारिश की बूंदों के साथ उसके गालों से टकराया। माया ने देखा कि खिड़की खुली हुई थी। उसने किताब रखकर खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। तेज बारिश हो रही थी। वो कुछ देर तक मौसम को देखती रही। तभी अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया और माया के शरीर में सर्दी से कपकपी दौड़ गई। उसने तुरंत खिड़की बंद की और फायरप्लेस में लकड़ियों को जला दिया। कुछ ही देर में तापमान सामान्य हो गया। माया वापस अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि तभी कोई भारी वस्तु तेज रफ्तार से खिड़की के शीशे से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शीशा चटक गया। माया डरकर खिड़की की ओर देखने लगी। तभी अचानक लाइट चली गई और कमरे में अंधेरा फैल गया। अंधेरे में हाथ टटोलते हुए माया ने मोबाइल ढूंढा और उसकी फ्लैशलाइट जलाकर मोमबत्तियां जलाईं। एक मोमबत्ती लेकर वो खिड़की के पास गई, लेकिन वहां जो नजारा उसने देखा उससे उसका खून जम गया। एक बहुत बड़ी काली चील खिड़की से चिपकी हुई थी। माया समझ गई कि टक्कर उसी चील की वजह से हुई थी, मगर ये कोई सामान्य चील नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चोंच से खून टपक रहा था। वो बार बार पंख फड़फड़ाकर और चोंच मारकर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। माया ने जिंदगी में चीलें देखी थी, लेकिन इतनी बड़ी और डरावनी कभी नहीं। डर के मारे वो 2 कदम पीछे हट गई। तभी चील ने उसे गुस्से से घूरा, एक अजीब सी आवाज निकाली और वहां से उड़ गई। चील के जाते ही माया के कानों में अचानक किसी औरत की हंसी गूंजी। माया चौंक कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कमरे में वो अकेली थी। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी जल्दी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी एक औरत की आवाज उसके पीछे से आई, तुम कब तक ऐसे डरती रहोगी माया? माया के कदम वहीं थम गए। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसकी ही कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, सिर झुकाए। माया घबराकर बोली, कौन हो तुम? इतना सुनते ही उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। माया ने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। वो औरत कोई और नहीं बल्कि माया की हमशक्ल थी, उसकी हूबहू कॉपी। मगर उसकी मुस्कान रहस्यमयी और खौफनाक थी। माया चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज गले में ही दब गई। वो भागना चाहती थी, मगर उसके हाथ पैर जैसे पत्थर बन गए थे। केवल उसकी आंखें ही हिल रही थीं। कुछ ही पलों में उसकी हमशक्ल उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसने भारी आवाज में कहा, क्या तुमने कभी शैतान को देखा है माया? तो तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं। तुम्हें रिचर्ड विला नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब आ ही गई हो तो तुम्हारा यहाँ स्वागत है। इतना कहते ही उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी त्वचा गलकर हड्डियों में बदल गई, आंखें नीली हो गईं और उसका पूरा शरीर डरावना ढांचा बन गया। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। माया को लगा जैसे पूरा कमरा हिल रहा हो। उसका सिर घूमने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माया बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन तभी दूर से ध्रुव की आवाज सुनाई दी, मॉम देखिए। खूबसूरत पहाड़ियों और हरियाली के बीच बना ये विला किसी महल से कम नहीं लग रहा। माया ने आंखें खोली तो खुद को रिचर्ड विला के बाहर खड़ा पाया। उसके साथ अजय, ध्रुव और टीना भी थे। ये वही पल था जब वे पहली बार विला देखने आए थे। कहाँ खोई हुई हो मॉम? देखिए ना, ये विला कितना खूबसूरत है। माया हैरत में थी, ये कैसे संभव था? वो बड़बड़ाई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बीते हुए कल में कैसे वापस जा सकती हूँ? और वो औरत, वो मेरी हमशक्ल थी आखिर कौन? अजय उसकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ माया? कितनी देर से पूछ रहा हूं कि तुम्हें ये विला कैसा लगा। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा है, क्योंकि तुम्हें पहाड़ों से बहुत प्यार है और तुम हो कि कहीं और ही गुम हो। ध्रुव ने नाराज होकर कहा, पापा सही कह रहे हैं मॉम। कब से आप आंखें फाड़ फाड़ कर पता नहीं क्या सोच रही हैं। टीना ने कहा, अब सब लोग बाहर ही बातें करेंगे या अंदर भी चलेंगे? ये सुनते ही माया अचानक चीख उठी, नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा। इस विला में कुछ गड़बड़ है। अजय चौंक गया, तुम ठीक तो हो माया? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? क्योंकि हम सब पहले भी इस विला में रह चुके हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अजय, माया,
मैं अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की। रिलैक्स माया, रिलैक्स। क्या तुमने अपनी दवाइयां ली थीं? मुझे लगता है तुमने फिर से दवाइयां लेना छोड़ दिया है। कितनी बार कहा है कि अगर तुम दवाइयां टाइम पर नहीं लोगी तो तुम्हें ऐसे ही दौरे पड़ने लगेंगे। माया गुस्से और हैरानी से बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी दवाइयां? मुझे कौन सी बीमारी है? रिचर्ड विला का रहस्य का डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जुड़े रहिए द फियर जोन के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डर हमेशा बना रहेगा।